हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी अगस्त 4 2021 को 4 आईपीओ ओपन होने वाले हैं। उसमें से एक है कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड। ठीक है, उस कंपनी से रिलेटेड हम अभी इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। कंपनी करती क्या है, अप्लाई में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियल क्या है और किस पर्पस के लिए कंपनी ने उसका आईपीओ लेकर आया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया था 2010 में और डायग्नोसिस्ट का कंपनी है तो आपको पता ही है कि उसका एग्जैक्टली वर्किंग क्या रहता है, लाइक एक्सरे एमआरआई जो भी आपका लेबोरेटरी टाइप आप मान सकते हो, वो इनका मेन वर्किंग है। पैथोलॉजी लैब है इनका, टेली रेडियोलॉजी, मेजर सर्विसेज सभी देते हैं, क्रिटिकल सर्विसेज भी। ओके, उसमें अभी क्या है कि नॉन मेट्रो सर्विसेज में ये कंपनी थी, धीरे धीरे इसका फोकस मेट्रो सर्विस में भी आ गया है। अगर दिसंबर 2020 का डेटा देखेंगे आप तो 1801 डायग्नोस्टिक्स सेंटर थे इनके और पैथोलॉजी लैब थी इनकी 13 सिटीज में। अभी कैसा है, करीबन इन्होंने ये डेटा बताया है कि 2020 ईयर में इन्होंने 5.27 मिलियन पेशेंट्स को सर्विसेज भी दी है। अभी इनका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, इनके पास क्या ऐसा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है कि ये आईपीओ लेके आए हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है हमको कि इनका एक डिफरेंशिएटेड डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर है। मतलब क्या है कि इनके पास एक ऐसी फैसिलिटी है जो बहुत कम डायग्नोसिस्ट सेंटर पे रहती है। मतलब अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी फैसिलिटी अगर डायग्नोसिस्ट में चाहिए तो यहाँ पर मिल सकती है। ये हो गया इनका। फिर कैसा हो गया कि इनका क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज में भी है, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में है, इतना कॉस्टली भी नहीं है, इन्होंने शो किया है यहाँ पर। उसके बाद 13 स्टेट में अभी तक इन्होंने अपना फुटप्रिंट बनाया हुआ है। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड इनका अच्छा है। चलो देखते हैं फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है इनका। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, इनका प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट अभी 2021 में ही पॉजिटिव में आया है, उससे पहले नेगेटिव में था। पॉजिटिव में क्यों आया है, इसका मेरा एक रीजन ये भी हो सकता है कि कोविड जब आया है, कोविड आया है तो उससे रिलेटेड जितने भी टेस्टिंग है वो लेबोरेटरी में हुई है तो उसके कारण इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। अदरवाइज मार्च 2020 का डेटा देखो, मार्च 2019 का डेटा देखो तो ये लॉस में ही चल रहा है। थोड़ा ये मुझे, अब मान लो अगर यहाँ पर कोविड नहीं आता रहता, ओके 2021 का में भी हो सकता है प्रॉफिट रहे लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं रहता। एक चीज ये हो गया। तो मैं ये एस्टिमेट करूँ कि सपोज कोविड नहीं है तो इसका फाइनेंशियल कैसा है, तो ये लॉस में भी हो सकता है या लेस प्रॉफिट में भी हो सकता है। थर्ड चीज, यहाँ पर इनका असेट्स क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज हुआ 2020 में और वापस डिक्रीज हुआ 2021 में। रेवेन्यू इनका इंक्रीज हुआ है, अभी उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है इनका। रेवेन्यू 6614 मिलियंस में हुआ है, वो मैंने आपको बताया, वो कोविड का ही इम्पेक्ट आ रहा है मुझे। अब हर एक कंपनी आईपीओ तो लाती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इसका यह ऑब्जेक्टिव है कि जो इनका न्यू एस्टेब्लिशमेंट है पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में, उसका जो कॉस्ट है वो बियर करेगा। सेकंडली, रीपेमेंट ऑफ द बोरोइंग, मतलब कि जो इनके पास ऑलरेडी बोरोइंग्स है वो कितनी है हम बताएंगे आपको आगे, वो रीपेमेंट करेंगे। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस मतलब कि जो इनके एमओएओ में ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली इनका यूटिलाइजेशन होगा। और एक और चीज यहाँ पर हम दिखानी है, हम आगे डिस्कस करेंगे उसको, कि ऑफर फॉर सेल भी लेके आया हुआ है। ऑफर फॉर सेल कितना है देखो, अभी हम नीचे आते हैं, डिस्कस करते हैं। ओपनिंग हो रहा है आईपीओ को अगस्त 4 2021 को और क्लोज हो रहा है अगस्त 6 को। ठीक है, फेस वैल्यू 5 रुपीज पर शेयर है और आईपीओ का प्राइस है आपका 933 टू 954। मार्केट लोड 15 शेयर का रहेगा, जो एक लोड आप अप्लाई करोगे 15 शेयर आएगा उसमें। इशू साइज क्या है, इशू साइज टोटल आ रहा है 1213.33 करोड़। अब उन्होंने 1213 करोड़ का तो इशू साइज लेके आया है, लेकिन उसका भी एक दो बाइफर्केशन करेंगे। दो बाइफर्केशन कैसे, उसमें एक रहेगा फ्रेश इशू 400 करोड़ का, वो फ्रेश इशू लेंगे और 813 करोड़ है ना ऑफर फॉर सेल में जाएगा। मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके पास ये वापस पैसा जाएगा, ये मार्केट में लिक्विडेट नहीं होगा। तो एक मेन पर्पस ये रहता है बहुत सारी कंपनी का आईपीओ लाने का कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना हिस्सा बेच के आराम से प्रॉफिट बना के बैठ जाए। ठीक है, वो बात है अलग है, हम डिस्कस करेंगे। अभी आईपीओ का टाइम टेबल देख लीजिए। आईपीओ का टाइम टेबल में अगस्त 4 2021 को ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है 6 तारीख को। अलॉटमेंट आपको 11 तारीख को होगा, उसके बाद रिफंड होगा 12 तारीख को, क्रेडिट डीमेट में होगा 13 तारीख को और लिस्टिंग होगी 17 तारीख को। मतलब पूरा प्रोसेस आपका
17 तारीख तक कंप्लीट होगा। ठीक है, 13 दिन का पूरा एक साइकिल है ये। अभी आपका अलॉटमेंट देखिए, मतलब कि लोड देखिए, एक लोड अप्लाई करोगे आप रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो 14,310 रुपये लगाना पड़ेंगे, और मैक्सिमम आपको 13 लोड अप्लाई कर सकते हो तो 1,86,030 का आपको ये देना पड़ेगा। अब मैंने बताया आपको ऑफर फॉर सेल जा रहा है, ऑफर फॉर सेल कितना है 813 करोड़ का, तो 74% प्रमोटर के हाथ में था अभी। अभी ये तो हो गया एक एनालिसिस। इनका जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इन्होंने सबमिट किया है वो मेरे पास ओपन है, उसमें हम कुछ देखेंगे। आपको अभी बताया था कि इश्यू का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। इश्यू का यूटिलाइजेशन दो पर्पस के लिए था, एक तो इनका ऑफर फॉर सेल में जाएगा और बोरोइंग प्रीपेमेंट करने के लिए। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफर क्या बोला उन्होंने, इसमें जो ऑफर फॉर सेल है उसमें से 85,25,520 शेयर्स को ये सेल करेंगे। ये इनका प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स है, वो अमाउंट में नहीं है। उसके बाद देखो तो ऑब्जेक्टिव था इनका कि ये अपना बोरोइंग कॉस्ट रीपेमेंट करेंगे। बोरोइंग कॉस्ट रीपेमेंट करोगे तो एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन फ्रॉम द नेट प्रोसीड, इन्होंने एस्टिमेट किया है कि कितना यूटिलाइज करेंगे जो पैसा आएगा 1508 मिलियन, मतलब 150 करोड़ अप्रोक्स मानेंगे। 150 करोड़ इन्होंने किया है कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट होंगे इनके पंजाब हरियाणा उनका पेमेंट जाएगा। उसके बाद बैंक से ऑलरेडी जो लोन ले रखा है 146 करोड़ तो वो जाएगा। दोनों का टोटल करेंगे तो कितना हो गया, करीबन ये हो गया आपका 300 करोड़। ठीक है, अप्रोक्स मान रहा हूँ मैं। तो आपका टोटल ऑफर फॉर सेल चला गया था और उसके बाद बचा था टोटल 400 करोड़। 400 करोड़ में भी 300 करोड़ तो इन्होंने यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर लिया, तो 200 बचा 100 करोड़ अप्रोक्स। तो 100 करोड़ से ना जनरल पर्पस के लिए जाएगा। अभी एक चीज तो ये हो गया। सेकंडली हम देखेंगे कि कंपनी में रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को कितना अलॉटमेंट हुआ है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब हम जैसे नॉर्मल लोगों को कितना अलाउ हुआ है कि हम कर सकते हैं अप्लाई। तो एक मिनट मैं आपको ले जा रहा हूँ, ऑफर स्ट्रक्चर में जाएंगे हम। ये इसका रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को नॉट मोर देन 10% ऑफ द ऑफर, मतलब रिटेल इंडिविजुअल की कैटेगरी को इन्होंने रखा गया है 10%। उसके अलावा जो भी है वो एलिजिबल शेयर होल्डर कोटा वाला को जाएगा। इन्होंने परसेंटेज स्पेसिफिक नहीं कर रखा एलिजिबल शेयर होल्डर इम्प्लॉयज को। उसके बाद एनआईआई को 15% जाएगा, क्यूआईबी को 75% से ज़्यादा ही जाएगा। तो रिटेल इंडिविजुअल को बहुत कम शेयर रखते हैं हमेशा हर कंपनी, जो नॉर्मल है भी अभी 10% का है। तो अभी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे थोड़ा कंपनी का डाउट लग रहा है। डाउट इन द सेंस क्योंकि एक तो ऑफर फॉर सेल में इन्होंने ज्यादा पैसा रख लिया, क्योंकि डायरेक्ट प्रमोटर अपना मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा सेल करके बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद एक और प्रोसेस है कि इनका ऑलरेडी जो डेट है उसको रीपेमेंट करेंगे। और थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि इनके फाइनेंशियल का एक क्विक रिव्यू किया था, यहाँ पर लॉसेस है। मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर आज कोविड नहीं आया होता तो क्या ये पॉजिटिव में आते, तो मुझे नहीं लग रहा इतना प्रॉफिट इनको रहता। तो आप सोच सकते हो लिस्टिंग गेन के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी आईपीओ का एक वेव चल रहा है, मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट दे रहा है, तो हो सकता है कि आप लिस्टिंग गेन के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो। प्लस जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर है एक हाई रिस्क प्रोफाइल वाले, वो ही इस कंपनी के लिए अप्लाई करें। लिस्टिंग गेन होगा ऑब्वियसली, हो सकता है इसका प्रीमियम मार्केट आएगा तो हमको पता चलेगा कि लिस्टिंग गेन होगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है हर एक कंपनी का ये होता जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइल आपके साथ में लेके चलना चाहिए। ओके, आपका एडवाइजर से आप सलाह ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।